हेलो सभी लोगों का एक बार फिर से मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, उसके 3 क्वेश्चन रह गए हैं। क्लास को कंप्लीट करते हैं, फिर क्लास को द एंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला बता रहे थे, क्या क्वेश्चन है। 2 के 5 क्रमागत मूल्यों का योगफल दिया था 660, उनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था। समझना नहीं, जब संख्याएं क्या होती हैं, एपी में होती हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी में होती हैं, तो मतलब क्या होता है, उनका जो सम होता है वो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, है ना। और एवरेज निकालना हो तो एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज इक्वल टू औसत निकालेंगे तो औसत क्या होता है, सम बटे नंबर, नंबर से डिवाइड कर देंगे तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल बटे क्या आ जाएगा, n, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एवरेज क्या बन जाएगा, a प्लस एल/2। n नंबर किस में है, एपी में है, ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल से समझे, 2 4 6 8 10, एवरेज क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 2 + 10/2 है ना। ये कितना आ जाएगा, 12/2 6। वैसे भी जब संख्याएं एपी में होती हैं तो उनका मिडिल टर्म जो होता है वो क्या होता है, एवरेज होता है। एवरेज टर्म निकाल हम, यदि हमको योग मालूम है किसी संख्या का, जैसे एवरेज मालूम है, अच्छा एक तो एवरेज का फार्मूला ये पता है आपको, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम बटे नंबर, है ना। सम बटे नंबर, और सम मालूम हो, एवरेज निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं ना। तो सम जैसे मालूम है, इसी का सम देखें तो कितना बन रहा है, ये सम देखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। नंबर कितने हैं, 5, इसका एवरेज ऐसे भी निकाल सकते थे, वो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। एवरेज आने का मतलब क्या है, जब एपी में होते हैं तो उसका मिडिल टर्म आ जाना, तो 6 क्या है, इसका मिडिल टर्म। इससे बड़े नंबर लिखने हैं तो दो दो के गैप में होंगे, छोटे नंबर लिखने हैं तो दो दो लेस करके लिख देंगे, ठीक है। नहीं, जब भी क्रमागत संख्याओं का योग कहा जाए तो उसमें हमको कुछ नहीं करना होता, वैसे क्वेश्चनों के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, उसका मिडिल टर्म निकालना होता है। मिडिल टर्म निकालने का मतलब क्या होगा, उसका एवरेज निकालना होता है, ठीक है। एवरेज निकाल लेंगे, उससे मिडिल टर्म मिल जाएगा, मिडिल टर्म मिल जाएगा तो फिर आगे पीछे करके नंबर हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें ये कह रहा था 5 क्रमागत गुणनों का योगफल कितना है, 660 है। सबसे पहले इसका एवरेज फाइंड कर देंगे, एवरेज कितना आ जाएगा, 660, सम बटे नंबर लगा रहे हैं, नंबर कितने हमारे पास 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। 3 आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 2, 132, यानी इसका क्या हो गया, 132 मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। 2 के 5 के मार्कर लेने हैं तो 2 इधर होंगे, 2 नंबर इधर होंगे, जैसे ये 6 था तो 2 नंबर इधर थे, 2 नंबर इधर थे। अच्छा, बड़े नंबर लिखने हो तो 2 2 के गैप में होंगे, ये कितना होगा, 134 होगा, ये कितना होगा, 136 होगा। छोटे छोटे नंबर लिखने होंगे, छोटे वाले नंबर पूछता तो इधर जाते, 2 लेस करके 130 लिखते, 128, है ना। इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता है तो आंसर कितना हो जाता है, 136। सबसे छोटी पूछता तो आंसर कितना आ जाता है, 128। बस, जब भी क्रमागत संख्याओं का योग दिया जाए, उसमें सबसे बड़ी पूछे या सबसे छोटी संख्या पूछे, तो हमको कुछ नहीं करना हो तो उसका एवरेज फाइंड करना है। एवरेज फाइंड करने के बाद आगे पीछे के नंबर लिख देने हैं, या 3 के गुणज का आएगा तो 3 3 के गैप में होंगे, ठीक है। 3 नंबर आगे लिखेंगे, 3 नंबर पीछे लिखेंगे, ठीक। ऐसे करके निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट नंबर, यहाँ से कह जाता है एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है, तो n की इकाई का अंक क्या होगा। अच्छा, 5 से भाग करने पर शेषफल क्या आता है, 3 होता है, इकाई का अंक पूछता है, यानी 0 या अथवा 5 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 0 होगा तो वो संख्या तो 5 से विभाजित हो जाएगी, तो शेषफल कहाँ से मिलेगा, तो ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। 3 या 8 हो सकता है, क्योंकि इसे 23 ले लें, है ना, 5 से भाग करेंगे शेषफल 3 आ जाएगा। 28 ले लें, 5 से भागफल करेंगे 3 आ जाएगा शेषफल, है ना। तो 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा, 8 में 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएंगे, 3 या 8 होंगे, बाकी कुछ नहीं हो सकते। नेक्स्ट नंबर, इसका इकाई अंक क्या है, यानी जब भी संख्या के इकाई अंक पूछता है तो हमको बाकी किसी से लेना देना नहीं होता, केवल लास्ट का अंक लेकर उसी का मल्टीप्लाई कराना है। 4 इंटू 8 करेंगे, 8 चौको 32, है ना, 2 बन जाएगा, 2 इंटू 4 करेंगे 8 बन जाएगा, 8 इंटू कितना करना हमको 6, 48 बन जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लास क्या हो गई, कंप्लीट हो
हो गई। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द क्लास।